तीन बेटी और तीनों बेटी में स्वाहा स्वाहा काकर साथ विवाह करते, अग्नि के साथ में विवाह करी और स्वाहा और अग्नि के विवाह के द्वारा पावक पावक के द्वारा पावन मन 49 प्रकार के अग्नि के निर्माण यही स्वाहा और अग्नि से होवत है। और जब भी हम आहुति डालते तो स्वाहा की अरे भाई तो अग्नि के साथ में स्वाहा नाम की बेटी 14 बेटी के विवाह हो गए। स्वाहा नाम के बेटी के पितृ लोक के देवता अरियमा के साथ में विवाह होते 15 बेटी के विवाह संपन्न और सब लाडली और दुलौरीन बेटी प्रसूति और प्रजापति दक्ष के जेखर नाम है सती। बोल जगत जननी अम्बे मैया की जय। सती विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ में संपन्न होते। बोल उमापति महादेव की जय। भविशीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सला विद्वेषम करोत्कस्मात् नादत्यात्मजां सतीं कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांतम विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो देव तम। एक समय मोर देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी अनेक अनेक दिक्पाल लोकपाल मान सुमेरु में बैठे हैं, महासभा चलाते हैं। अध्यक्ष के पद में कौन है? देवों के देव महादेव बैठे सबले बड़े पद में। बुरा मत मानना, यहाँ पर अनेक अनेक बड़े बड़े पदाधिकारी हो, लेकिन ये स्थान है सबले बड़े पद है जिन स्थान लगते हैं व्यासपीठ। और व्यासपीठ में चाहे कोनो अबोध अज्ञानी व्यक्ति भी बैठ जाही तो कलेक्टर भी ओखल बड़े का है काबर यह बड़े पद है, व्यासपीठ के पद है। वही प्रकार से बड़े पीठ में भोले बाबा वहां विराजमान है, बगल में ब्रह्मा जी बैठे हैं, दिक्पाल लोकपाल सब देवता मन आए हैं। वही समय में ये भोले बाबा के ससुर जी प्रजापति दक्ष आ गए। अब प्रजापति दक्ष जब ऐसा तो ब्रह्मा और शिव पावनी परिस बाकी सब अपन अपन ठौर उठ करके स्थान से खड़े होकर के प्रजापति दक्ष प्रणाम करते। आओ आओ महाराज, कोनो फूल पहिनात, कोनो तिलक लगात, कोनो इत्र चीजत, कोई गुलाल लगावत है, अभिनंदन करिस। अब भोले बाबा ओकर दमाद है तो प्रजापति लगी से मोर दमाद अध्यक्ष बने का हो गए। दमाद तो मोरे चे, मैं ओकर ससुर हूँ, पिता के बराबर हूँ और मोर पाँव पर ही एक मन में सोच के तीर मार खड़ा हो गया मुस्कुरावत। बोले बाबा अध्यक्ष पद में यहाँ मैं यदि आगे हो और पिताजी भी आई तो या मोर माता भी आई तो मोर से बड़े उम्र में कोई भी आज गुरु भी आई तो उतर के भी प्रणाम नहीं कर सको। काबर ये पद के बड़े अध्यक्ष पद में व्यासपीठ है, एक पीठ ले बड़े कोई नहीं हो सके। वही प्रकार जिन पीठ में बैठे मोर भोले बाबा पिता के रूप में ससुर जी आ गए तब बोला प्रणाम नहीं कर कावर के पद के प्रतिष्ठल बनाना है, होला गौरव बना करके रखना है। और ब्रह्मा तो मत ब्रह्मा बेटा कि दक्ष मोर बाप भोले पाप पर ही तो काकर पर गुस्से आके द्वेष करे लगी भोले बाबा। कहते वही मेर ये देवों के देव महादेव कहने वाला, शमशान के कभी विभूति लगाने वाला, अपन आप बड़े कहने वाला, कहे अमंगल रहने वाला, ये सब देवता में श्रेष्ठ नहीं है, ये सब निम्न है। आज ने मेरा श्राप देवत हूं जब का यज्ञ उपयज्ञ हुई ओमे भोले बाबा कोई आहुतिम स्वाहा मत कहू, ये मोर श्राप है। भोले बाबा श्राप देवत है, अनर्गल बात अनुचित बात करिस। एक ससुर जी प्रजापति दक्ष एक बात ल सुन करके नंदी बहुत क्रोधित हो गए। कहते जैन शंकर भगवान ने द्वेष करते, भेद बुद्धि वाला मूर्ख है, दक्ष तत्व ज्ञान से जिन विमुख है वो साक्षात पशु के समान हो जाए। नंदी बैला जिन है श्राप देवत है, दक्ष मानने वाला ला तो दक्ष पार के महाराज मन है। भृगु आगे ब्राह्मण खड़ा होकर के कहते हैं जाओ ये शिव कुल वाले ला, जब तक शिव के मानने वाला हो तुम जटाजूट धारण करना, ढोंगी बन के रहना, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करे, तुम तो लंपट रहना। एक दूसरा श्राप दे थे, एक दूसरा श्रापत बखाना थे। नंदी के भी तो दक्ष प्रजापति और मानने वाला अनुयायी मल्ला अनेक अनेक श्रापित कर दी। प्रजापति के मानने वाला भृगु आदि ब्राह्मण भोले बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी सब कहे श्रापित करते हैं, एक दूसरे कहे छोटे बनावते हैं। और झगड़ा लड़ाई में झगड़ा लड़ाई में ये सारी सभा भंग हो गए, समय व्यतीत हो गए, दिवस जात नहीं लागे बारा। एक समय के बात है, ब्रह्मा जी कुछ कारण से प्रजापति दक्ष
जत का गण है, जत का औ प्रजापति है, तीन में श्रेष्ठ बना देश। अब एक पद अवर्ण के प्रजापति दक्ष के तो अहम भाव आ गए, तो ओ समय प्रजापति दक्ष मैं सबले बड़े प्रजापति और सोच करके एक यज्ञ करत है। कौन से यज्ञ करते? कहे वाजपेयी नाम के यज्ञ करते है। वाजपेयी यज्ञ करिस तो दिक्पाल लोकपाल देवता मल्ला, ग्रह गोचर मल्ला, है ना, ब्रह्मा ला विष्णु ला महेश ला सब ला कहे न्योता देना है। लेकिन अपन दमान मसला महेश ला न्योता नहीं दीस। जैसे हम वैदिक निर्माण करें गुरु जी आपके वहां भवन में, तो कत्का हमन कुड़ी रखे हल्दी सुपारी के और सब लगा के हैं आवायामी स्थापयामी पूजयामी, आवायामी स्थापयामी पूजयामी। लेकिन भोले बाबा के स्थान कहीं नहीं देवत है आज। कौन? कहे प्रजापति दक्ष। ससुरेगा अपन दमाद बेटी शिव शक्ति ले नहीं पूछते, सब ले न्योता निमंत्रण मिल गए। और न्योता मिली तो अमुक तारीख के मंडप निर्माण, कलश यात्रा, अमुक तारीख के ये वाला यज्ञ, अमुक तारीख के ये यज्ञ होना है ना भाई। पूरा पत्रिका वितरण हो गए। देखभाल लोकपाल देवता 3 लोक 14 भुवन के सब स्वामी मन जावत है, अधिपति मन जावत है। और कहाँ जाते हैं? सब कैलाश मार्ग से होते हुए जाते हैं, है ना। कैलाश मार्ग से होते हुए माता सती की थे मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनोहर। हे काशी विश्वनाथ भगवान, ये बता ये कैलाश पर्वत डाले कैसे सब जन कहा जाता अपन अपन विमान में और पूरा सब कुछ सब श्रृंगार करे है। वो यज्ञ में जाते। अच्छा भी हमारे गांव विष्णु महायज्ञ होने वाला है 8 सितंबर के, तो कैसे अलवा जलवा जाते कहा मन कम से कम एक बार दर्पण देख के जाते। कावर मेला लगे है, अनेक प्रकार के आदमी मिली ही, और जहां हम अनेक जन से मिलते वही मेला है, मिलने के लिए जाथन काकर से। तो यज्ञ में हम मेला लगाए हैं, तो यज्ञ में परमात्मा से मिले के लिए जाथन, तो यज्ञ रूपी मेला में जाथन, तो श्रृंगार करके जाथन और बड़ा सुंदर के साइकिल तक पहुंच के जाते आदमी, गाड़ी में धो के जाइए, है ना भाई। तो वाहन मतलब सजा सजा के जावत है, अपन आपके सौंदर्य करके आभूषण करके देखभाल लोकपाल कई लोग के देवता मन जावत है। और जिला न्योता नहीं दे रहा है ना, तेले बता के जाते पान खा के जात होगा फलाने घर बिहाव के तब जात है तो झन बतान भाई आँच मारे बर वही चले कहीं जान ली न्योता मिले ओखरे में जाके ही बोला अच्छा नहीं लगे इसका तो न्योता नहीं दे, देख रहे हमारा असला न्योता दीस और तोला कहीं न्योता नहीं दीस। हम नहीं सोच रहे नतका बड़ा अपराध कही और औ आग बिल्कुल कहे आग लगावा थे आँच देते और वही काम सबके सब दूसरा रास्ता नहीं जाती। कमरधा जाने लालपुर होक निकल जा डगनिया होक निकल तारो ढाल मत जा जी कई रास्ते कमरधा जाए के। लेकिन ये सब के सब भैया कैलाश मार्गल जाना थे, सब दिक्पाल लोकपाल देवता जाना थे, इसके भोले बाबा देवता नहीं मिले है। माता सती ये भोले ये सब के सब कहाँ जावत है? तो भोले बाबा के सती तो पिताजी के घर में गाड़ी बड़े बृहद वाजपेयी यज्ञ होवत है। वो वाजपेयी यज्ञ में सब के सब जावत है। तो हम मन कत कर जाओ महाराज, कहे हमन नहीं जावन सती काबर गा हमला न्योता नहीं मिले है। तो बाप के घर है महाराज, बाप के घर में जाओ कुछ नहीं हुआ। सुन सती जहां निमंत्रण नहीं मिले ना वहां व्यक्ति कभी जाना नहीं चाहिए। तो सती की थे वेद पुराण में पिता के घर में, ब्राह्मण के घर में, गुरु महाराज के घर में बिन बुलाए तक जाना चाहिए जहाँ रामायण हुआ थे भागवत हुआ था। लेकिन द्वेष है, अब शंकर भगवान कहा थे लेकिन द्वेष है था और झगड़ा चलता वो बैरी भागवत में नहीं जा तोर यज्ञ जा तो नारायण जा तो भागवत जा तो पूजा महाराज मैं नहीं जाऊंगे काबर तोर मोरा कपन ठने है और कहूँ चल दे नरियल दूध की तुलसी पत्तल को मोर सब क्या भूख बीच में कोने दे बेटा कतकपन लगी जीव है। सब जना तो ताली बजा हार्दिक अभिनंदन कहा था और जिन आदमी को हमारे अतकापन ठने है और हम नहीं देखो कैसे लगी है ना। तो यही बात हो सकते सती वहां तय बिल्कुल मत जाए के लिए विचार मत कर। और जो ना माने ती के बैना थोड़ा देर पहले बताओ ना स्त्री बात को नहीं मानिस था कलह चालू हो गए नहीं सती तय मत जा वहां तोर मान सम्मान नहीं हुए। यह एक समय की बात है सती हम एक सभा में बैठे रहे ना तो तोर पिताजी ने उठ के मैं पाँव नहीं पड़े काबर मैं सबले बड़े पद में बैठे हैं और बड़े पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी प्रणाम नहीं करे है ना भाई। और मैं वही काम करें का तोर पिताजी मोर श्राप दे दी कि जन दुनिया में जब का यज्ञ उपयज्ञ हो ही वो सब में शिव जी ला कहे कोई भाग नहीं मिले आहुति नहीं मिले श्रापित नंदी श्राप दी सो डाले भृगु श्राप लगा दी दोनों परिवार का श्राप लग गए। अब हम लोग वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन नारी जात जब जिद करिस हट करिस ना तो भोले बाबा सोचते
यही तो मैं चाहता हूँ कि दो प्रकार के कथा आपने बता था, नहीं कथा तो आपने बता चुके, लेकिन वही फिर रिपीट करबो। दो कारण से भोले बाबा लीला रचे हैं। पहला कारण बालकांड दोहा नंबर 17 में भूत भावन भोले बाबा वो दिन बता रहे हैं। भूत भावन भोले बाबा नंदी सजा करके माता सतीला कुंभक ऋषि के आश्रम में लेगी। काबर कह कथा सुनिल जाबो चल। अब कथा सुनिल गिस ते कथा वाचक कथा सुनी अब कौन होईगा ओकर आरती पूजा करी, उल्टा होवत है। माता सती चंबा हो गए कि ये कैसे हमर भोले बाबा के हमन कथा सुने ला हमरे आरती पूजा करते महाराज, बड़ कैसे उठांग महाराज है। ओकर मन में शंका होए लगी, तब हो कह बैठ गया। अब कुंभक मुनि जो है सुंदर भोले बाबा ला रामचरित्र मानस सुनाए लगी। भोले बाबा के आंख में प्रेम के आंसू बहते। भोले बाबा सुंदर राम के ध्यान लगा है। माता सती के मन एकदम उटांग लगा थे, मन जरा भी कथम नहीं लगा थे, मन विचलित हुआ थे, मन में व्याकुलता बढ़त। काबर वहां बतावत है कुंभक मुनि कहा थे कि ये राम जो है पर पिता परमेश्वर है, जगत के स्वामी है, पूरा 3 लोग 14 भुवन के अधिपति राम है, जिनका दशरथ के पुत्र बनकर के आए हैं, है ना, अनंत कोटि के ब्रह्मांड के नायक के, वो तो गोलोक धाम के नायक के, वो तो पूरा ब्रह्मांड के नायक है। ये पर ब्रह्म है, आपदाम हरताराम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, है ना, आपदा विद्दल हरने वाला कहे राम है, राम से बड़े राम के नाम है। और सुंदर बताते तेन राम की पत्नी के हरण हो गया था, जंगल में निकले है ना, तेन राम की पत्नी के हरण हो गए। ते राम मोर जानकिल देखे होगा, मोर बैदेहिल देखे होगा, पेड़ ल पत्र ल पुष्प ल नदी ल पहाड़ ल पूछा थे, पत्नी के विरह में आंख ले आंसू निकला थे। कुंभक मुनि भोले बाबा बताइस, माता सती सुनते यही पर ब्रह्म है कि वही पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, ऐसा राम नहीं हो सका। हाँ मैं मानो नहीं, जैन पत्नी पर साथ धर के आंसू रोवा थे, पेड़ ल पत्ता ल नदी ल पहाड़ ल झरना ल झाड़ ल पूछा थे, वो पर ब्रह्म नहीं हो सका। ऐसा राम ऐसा राम ऐसा राम के कथा सुने स्थिति में भर के मर कावर नहीं क्यों। भोले बाबा की सती ई में गलती कर डरी थी, मन में जान ली भोले बाबा त्रिकाल नरसी है, कह सती यही मेरे तक गलती कर डरी। ये कल्प वृक्ष है जिन में कथा सुने लाता हो ना, तो ऐसने विचार बस मत लगा हो जो सती विचार लगा। यहाँ श्रोता के विचार बताए गए कथा के माध्यम से, श्रोता बने सती कहते का ऐसा मैं पर ब्रह्म राम जिन कहा थे वो कर कथा सुने के मर काबर नहीं के जल के ए मस्त कह दिए भवानी कह तो इच्छा पूरा काबर एक कल्प वृक्ष है कि नहीं हो, और नीचे में जो आप कामना करो वो पूरा हो ही। कहा के देखो स्वामी जी, जो इच्छा जो कामना करी हूं मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो माता सती का कही इस कल्प वृक्ष तरी बैठ के ऐसा के कथा सुने की मर काबर नहीं गए। कहे एक कारण आज वाला मई के भेगा थे, यही कारण है मांगे रहे ना कामना भागवत में बैठ के ऐसा महाराज के देखे से मार नहीं जाते का तते जे सोचबे तीन दी मैं नहीं रहता खुद सोचा था एक स्थिति यहाँ आप हो ना तब बढ़िया बढ़िया सोचे करो। माता सती के विदाई ओखरे स्थिति करते मांगे रहे ना कुंभक मुनि घर में ऐसा के कथा सुनते थे खाली मर जाते हो। हाँ तो मेरा आगे सती की दूसरा कारण जब पर ब्रह्म की कथा सुना थे तो माता सती जो है सीता के रूप में बना ली और भगवान राम की परीक्षा ले गिरी से सीता के रूप बना करके, और राम के परीक्षा ले गीस ना तो भगवान राम के आगू ढालने नहीं गीस, भगवान राम के पीछे से गए हैं। और भगवान राम जिन प्रकार से माता जानकी जी एक ही धर्म एक व्रत नियमा और काय वचन मन पति पत प्रेमा एक पति के वर्ण करत है, सती के कह नियम पालन करत है। कौन कहे सीता जी, तो भगवान राम का 10 जन पत्नी होकर 12 जन कहे नहीं महाराज मात्र एक पत्नी को भी वर्ण करते हैं, और जो एक पत्नी एक पति के वर्ण करते वो पर स्त्री पुरुष के छैहन नहीं ले सके, पर छाई नहीं पड़ना चाहिए। अभी पाछू डाले जब कह रावत रही ना माता सती है सीता के रूप धर के ओखर चाहिए राम भगवान ऊपर पड़ने वाला रही तैसे भगवान राम तुरंत पलट गए। कहे आ माता आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती अम्बा कहे आप मन के सुंदर अभिनंदन है स्वागत है स्वागत या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहे आ माता अतुर बाग भगवान में रहे आए अबैला वाले कहे हमारे गुरु महाराज कहा है भोले बाबा अतः अकेला कैसे आता भगवान रामचंद्र जी सती ल सीता के रूप में देखते हुए भी मुस्कुरा के जब बोलिस आओ अम्बे आओ जगदम्बे और हमारे गुरुदेव कहाँ है काशी विश्वनाथ भगवान
जान लिस माता सती एक मोर चीन डरिसगा ओतके बेर माता सती के मुंह देखने लायक रही से अतका शर्म आगे अतका लजाइस कि वहां खड़ा नहीं हो सकीस और वापिस जब लहुटत कला जाए बरता चारों तरफ यहाँ राम वहाँ राम यहाँ राम वहाँ राम नीचे राम ऊपर राम दाया राम बाया राम जगह जगह में सिया राम में सब जग जानी कण कण में राम जब दिखे लगी हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम करते छटपटाते कहां पहुंचत माता सती कैलाश पर्वत होगी शरीर से पसीना लथपथ रही से केश छरियाए हुए आंख लाल और उस समय माता सती शिव जी मेरे पहुंची पांव पर कहे आगे सती मोर गुरुदेव परीक्षा लेके नहीं भोले बाबा मैं तो कही तो गुरुदेव के दर्शन करे गिरे हैं परीक्षा लेने गिरे हैं सती वहां पे सत्य छुपा दी सत्य छुपाई तो भोले बाबा नाराज हो गए कहे सती और राम हम पिता के बराबर है गुरु का बराबर होते दाऊ जी क्या गुरु पिता के बराबर होते पिता से बढ़कर के भी गुरु होते तो वो मोर पिता ये और सीता है मोर माता ये अतय मोर पत्नी और मोर पत्नी होकर के मोर गुरुवन दाई के मोर माँ के रूप ल धर ले है ना भाई ते मोर महतारी बन गए रूप ल धर ले मतलब ते पत्नी अब नहीं हो सकस वही दिन त्याग दिस और दूसरा कहिस ऐसा राम के कथा सुने से तिमन घर का बन गए दो कारण एक स्थिति लीला रचे मोर भोले बाबा अब वही बेरा आगे और माता सती है निवेदन करत की हवन मई के जाबो आज का जीत कर था नंदी हाउ रिंगी हाउ श्रृंगी हाउ लात कैसे कर जोरन न जोरो नहीं महाराज मोर जोरन मत जोरो की थे काबर हमन न महाराज 16 बहनी है हमार घर में जग हुआ थे मौसी छोटे आए मौसी बड़े आए मौसी मझली आए बड़े दाल के वे काके दाल के वे ननल के वे ओला आज का जन सगा पहुना और सबके वे दुलौरीन बेटियां एक दिन ओखर कपड़ा एक दिन ओखर कपड़ा पहनू ना तो 2 महीना मोला कहे अपन कपड़ा छुए नहीं लगे और दुलौरीन बेटी मैया ज्यादा रही थे फूफू दाई मल के मौसी मल के नानी मल के भतीजी कतका मोला आनंद से मानी तय मोर जोरन मत जोर पूरा के पूरा तो भोले बाबा की थे सती आ तोर जोरन नहीं जोर हो ना तोर चूड़ी चाकी बिंदी वस्त्र श्रृंगार 16 श्रृंगार मारे रही ओला देखत जाऊं तो तोर सुरता आई और तोर सुरता आई तब मैं राम की भक्ति नहीं कर सकाऊं समाधि नहीं लगा सकाऊं मन में सोचते भोले बाबा तेकर ते दिया सती जावत ना तेकर पूरा सामान ल जोरव के सुन जी राम प्रकाश जी जोरा आज शीतला माता की सती माता विदाई करत हमेशा भर कारण है पत्नी जब हम देखता है तो कहीं ओखली स्नेह प्रेम उमड़ थे आप मन जानते हो ना जब तीजा बर जाता हो तीजा के गणपति नहीं मारे फरहार मोर बने हो गए का फरहार पानी आगे का कर ले खा के काता दी वो काहे दिस नहीं दी तेल नहीं पूछा थे कब ते आवे तो लेके लाओ का के पूछते जैसे तीजा हो तो का पचे नहीं फरहार भी नहीं मेरा आओ हजम नहीं हो के पहली पति हो पहुंच जे तो गाड़ी धर के काबर गे तक कह तो सामान देखत चूड़ी देखत बिंदी देखत फीता देखत स्नो पाउडर क्रीम कंघी दर्पण तो उसके न सुरता थे सोनटुक मम्मी नहीं है और रहती तो अच्छा लगता अच्छा आज माता सतीला ओखर से दिखी थे कि ते सब सामान ले जा मोर मन विचलित ना हो समाधि में राम की भक्ति में तो सामग्री मोरा व्यवधान डाली सती मानत नहीं है भोले बाबा कहीं जोरा ने कर और जोरा न हो मोरे शीतल दाई के होवा थे भी दाई हो मां